हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th VVI ऑब्जेक्टिव हिंदी का करीब 600 के करीब टारगेट लिए थे, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे, है ना। आज 101 से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 101 कि नागरी लिपि पाठ की कौन सी विधा है, तो निबंध है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकार मूल्य जी हैं। गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरावली महाराष्ट्र में। आगे ध्यान दीजिएगा। गुणाकार मूल्य का निधन कब हुआ, 2009 में। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास इत्यादि किसकी रचना है, तो गुणाकार मूल्य जी को। किसकी 2500 से अधिक लेखक तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, तो गुणाकार मूल्य जी को। आगे ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है, तो गुणाकार मूल्य जी को। आगे ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए। मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय इत्यादि किनकी रचना है, तो गुणाकार मूल्य जी को। इस सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या है, बुक है, वो कौन लिखे हैं, गुणाकार मूल्य जी। आगे ध्यान दीजिएगा। नागरी लिपि पाठ गुणाकार मूल्य किस पुस्तक से ली गई है, तो भारतीय लिपि की कहानी से। देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दक्षिण भारत से। आगे ध्यान दीजिएगा। हिंदी तथा उसकी विविध बोलियां किस भाषा में बोली जाती है, तो देवनागरी लिपि में। 15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया, तो देवनागरी लिपि, है ना। देवनागरी लिपि नहीं, नंदी नागरी लिपि को, है ना। 15वीं शताब्दी के जो लोग रहते थे ना, विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया, तो नंदी नागरी को। आगे ध्यान दीजिएगा। दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपाद को। आगे रामायण की रचना किस भाषा में हुई, संस्कृत में। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ से ली गई है, दक्षिण भारत की। हिंदी के आदि कवि किसे कहते हैं, तो शरदपाद को। आगे ध्यान दीजिएगा। नागरिक लिपि के लेखक कब से मिलने लगे थे, तो 9वीं शताब्दी से। भारत में बेतमादान पत्र किस समय का है, तो 1020 ईस्वी। आगे ध्यान दीजिएगा। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, तो नंदी नागरी लिपि। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, धारा नगरी के। आगे ध्यान दीजिएगा। कबीर कितने वर्ष पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने, तो 2 सदी पहले। केरल के शासकों ने अपने सिक्के पर देवनागरी लिपि में क्या लिखवाया, तो वीर केरलस लिखा है। तो केरल के शासक ने क्या लिखाया था, वीर केरलस। आगे ध्यान दीजिएगा। बहादुर से कहानी है। बहादुर जो कहानी है जी, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लेसन 6 में पढ़ना है ना। बहादुर पाठ की कौन सी विधा है, तो बहादुर क्या है, कहानी है। बहादुर पाठ के लेखक कौन है, अमरकांत जी हैं। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो जुलाई 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो नगर बलिया उत्तर प्रदेश, है ना, नगर बलिया उत्तर प्रदेश। आगे ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किसकी कहानी
को डिप्टी कलेक्टरी से पुरस्कृत किया गया? तो अमरकांत जी को। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? अमरकांत जी को। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि किसकी रचना है? तो अमरकांत जी को। आगे ध्यान दीजिएगा, लेखक के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। आगे ध्यान दीजिए, लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला। बहादुर ने किससे पीटा था? तो भैंस को। बहादुर के मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई थी? तो माँ के पास। बहादुर अपने घर से कितने रुपये लेकर भागा था? तो 2 रुपये। आगे ध्यान दीजिएगा, अपनी माँ से मार खाकर बहादुर कहाँ छुप गया? झाड़ियों में। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक के साला ने। बहादुर लेखक के यहाँ क्या था? नौकर। बहादुर का उम्र कितना का था? तो 12 वर्ष का। आगे ध्यान दीजिएगा, बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। बहादुर पर रिश्तेदार ने कौन सा इल्जाम लगाया? चोरी का। बहादुर पर कितने रुपये चोरी के इल्जाम लगे थे? 11 रुपया। बहादुर लेखक को क्या कहता था? बाबूजी। बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? सिलवटा है ना, सिलवटा है, सिलौटा टूट गया था, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा? तो रोटी। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। बहादुर, ध्यान दीजिएगा, बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का, है ना। आगे ध्यान दीजिए, परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध है। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के निबंधकार कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव, उत्तर प्रदेश के ऊंचगांव सानी में, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे थे? लखनऊ विश्वविद्यालय में। रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में रहे? तो आगरा विश्वविद्यालय में। आगे ध्यान दीजिएगा, रामविलास शर्मा का निधन कब हो गया? 30 मई 2000 में। कहाँ में? दिल्ली में। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी को। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निराला की साहित्य साधना, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत तेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज इत्यादि के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, भौतिकवाद का अर्थ भागबादा नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन। आगे ध्यान दीजिएगा, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। जरशाही कहाँ स्थित है? तो रूस में। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या है? तो
निर्णायक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे, तो 1949 से 1953 तक। आगे ध्यान दीजिएगा। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, तो पूंजीवादी सभ्यता में। आगे ध्यान दीजिएगा। मनुष्य और परिस्थिति कहाँ का संबंध है, द्वंद्वात्मक है ना। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको है, तो रामविलास शर्मा जी को है। आगे ध्यान दीजिएगा। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, हिटलर ने। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, तो परिस्थिति भी मनुष्य की क्या है, नियामक नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं, महान राष्ट्रीय संग्राम। अस्मिता का क्या अर्थ है, तो पहचान है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। लेसन 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ, क्या है जी, साक्षात्कार है ना। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है, तो साक्षात्कार है। आगे ध्यान दीजिए। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के रचनाकार कौन है, पंडित बिरजू महाराज जी हैं, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 को। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया था, तो 9.5 वर्ष का। आगे ध्यान दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो शंभू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो उनके पिताजी ही थे, है ना। पिताजी बिरजू महाराज अपना जल किसे मानते थे, पंडित बिरजू महाराज अपना जल किसे मानते थे, तो अम्मा को, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तब उसकी आयु कितना वर्ष का था, तो 27 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज खुद को किसके शागिर्द मानते थे, तो पिताजी के। पंडित बिरजू महाराज को किसने गांडा बांधा था, पंडित बिरजू महाराज को किसने गांडा बांधा, तो पिताजी ने, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज किसके पर्याय माने जाते हैं, तो नृत्य के। पंडित बिरजू महाराज के नृत्य की शैली कौन सी थी, कथक। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस पीढ़ी में हुआ था, तो 7वीं पीढ़ी में, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। बिरजू महाराज की कितनी बहनें थी, तो 3। पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन उससे कितने वर्ष बड़ी थी, तो 8 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज की सबसे बड़ी बहन उसे कितनी वर्ष की थी, तो 15 वर्ष की बड़ी थी, है ना। जो बड़ी वाली बहन थी 15 वर्ष की बड़ी थी। आगे ध्यान दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती लेकर कौन गए थे, तो कपिल जी गए थे, है ना। पंडित बिरजू महाराज ने अंतिम बार अपने पिताजी के साथ कहाँ प्रोग्राम किया था, मैनपुरी में। पंडित बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके अपने पिताजी की 13वीं करवाई थी, 2 प्रोग्राम, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम पर कितने रुपए कमाए थे, तो 500 रुपया। पंडित बिरजू महाराज
किसे अपना सादीर्घ मानते थे? तो सरस्वती को। बिरजू महाराज को तालीम किसने दी? तो बाबूजी ने। आगे ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। ध्यान दीजिएगा, हलकारे का अर्थ क्या होता है? संदेश वाहक। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम क्या था? तो छुम्मक राव, है ना, छुम्मक राव। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चले गए? तो लखनऊ, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज का संबंध क्या है? कथक नृत्य से, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु पिताजी से गांडा बनवाया था? तो 500 रुपया। सादीर्घ का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। ध्यान दीजिएगा, लेसन 9 है, ध्यान दीजिएगा। अभिनयो ये अगले वीडियो में जितना बच गया है वो सब हम करवा देंगे, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।